वो चोर जिसे एक आयत ने बदल दिया रात का गहरा अंधेरा था। एक शख्स जो अपनी चोरी की वजह से लोगों में बदनाम था, हमेशा की तरह चोरी की नीयत से खामोश गलियों में चल रहा था। उसके कुंधे पर एक थैला था और वो किसी ऐसे घर की तलाश में था जहां आसानी से दाखिल हो सके। अचानक एक घर से कुरान मजीद की खूबसूरत तलावत की आवाज आने लगी। वो बेअख्तियार रख गया, खिड़की के करीब जाकर खामोशी से सुनने लगा। घर के अंदर एक नेक मुसलमान सुकून से कुरान पढ़ रहा था। रात की खामोशी में कुरान की आवाज सीधी इस चौर के दिल में उतरने लगी। फिर कारी ने यह आयत तिलावत की, अलम यन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? सूरह हदीद 16। ये आयत सुनते ही वो कांप उठा। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। उसे अपने तमाम गुनाह याद आने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, ए मेरे रब, वाकई वक्त आ गया है। मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। मुझे मुआफ फरमा और सीधे रास्ते पर चला दे। वो वहीं झुक गया। अल्लाह ताली से सच्ची तौबा की और अहद किया कि आज के बाद कभी चोरी या किसी गुनाह की तरफ वापस नहीं जाएगा। अगली सुबह से उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो मेहनत से हलाल रोजी कमाने लगा, लोगों की मदद करता, महताजों की खिदमत करता और हर रोज कुरान पढ़ने और सीखने में वक्त गुजारता। उसका अखलाक भी बदल गया, उसकी जबान नर्म हो गई और उसका दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद हो गया। कुछ उरसे बाद लोग हैरान थे कि जो शख्स कभी चूर के नाम से पहचाना जाता था, वही अब नेकी, इबादत और अच्छे इखलाक की मिसाल बन चुका था। उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इत्तात और लोगों की भलाई में गुजार दी। सबक, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हूं। अगर तौबा सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह ताली बड़े से बड़ा गुनाह भी मुआफ फरमा देता है। कुरान की एक आयत भी इंसान के दिल को बदल सकती है और उसे गुनाहों की तारीकी से हदायत की रोशनी तक ले जा सकती है। हवाला, ये वाक़या फुदाइल इब्न इयाद की तौबा के मशहूर वाक़यात में जिक्र किया जाता है, जबकि पढ़ी जाने वाली आयत सूरह अल हदीद आयत 16 है।